बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मिसकेलेनियस एक्सरसाइज 3 में से है। आपके पास पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। पहला आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ a माइनस b। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स के राइट अ सेट इन अ मैथमेटिकल फॉर्म, या जो आप मैथ्स की लैंग्वेज में लिखते हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास कहलाता है। अब आपके पास a माइनस बी है, तो a माइनस बी मीन्स के एलिमेंट फ्रॉम सेट ए बट नॉट फ्रॉम सेट बी। अगर आप ऑप्शन ए को देखते हैं तो वो आपको कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a, ये आपके पास नहीं है। सेकंड में आपको कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। अच्छा, और तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। अब सी में भी वो आपको कह रहा है कि जो एक्स है वो ए से भी हो और बी से भी हो, जो पॉसिबल नहीं है, या एक्स एट बी से हो, ये भी आपके पास पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। सेकंड आपके पास जो था वो है इफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी देन। अच्छा, इसका मतलब ये था कि ए यूनियन बी, इसमें इट मीन कि सेट ए, इसमें सेट ए आपके पास ग्रेटर है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी मीन्स के सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बी छोटा था तभी वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आए। इसका जो ऑप्शन है वो सी है। थर्ड आपके पास है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी जो है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए अगर बी में से हमने एक सेट लिया है तो a माइनस बी जो है वो एम्प्टी होगा, क्योंकि b इस केस में b ग्रेटर है। फिर आपके पास आता है फिफ्थ आता है, फोर्थ आता है इफ़ a माइनस बी एंड b माइनस ए इज़ इक्वल टू इक्वल है और ये एम्प्टी है, देन इट मीन्स कि आपके पास a और b जो हैं वो इक्वल होंगे, तभी ये उसी सूरत में a की कंडीशन होती है अगर ये दोनों इक्वल होंगे। 6 आपके पास है सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बोथ बी एंड सी। तमाम डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। आपके पास 7th है इफ r is equal to 1 4 3 2 2 then domain is domain mean first element of the ordered pair 2 4 2, it mean 2 and 4 are domain of the r, so b is the correct answer। 7 8 में देखें इफ r is a b such that z means set of integers और a plus b is equal to 0, ये इसी कंडीशन में पॉसिबल है जब a and b इक्वल हों, डोमेन और रेंज इक्वल हों और वो एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। ये सिर्फ उसी ये इसका ऑप्शन सी है, क्योंकि डोमेन आर और डोमेन रेंज इक्वल होंगे तभी आपके पास प्लस होके 0 आएंगे। इसके बाद ऑप्शन 9 है इफ़ आर इज़ इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू एन और ए बी जो है उनको आप मल्टीप्लाई करें तो 12 से आता है, देन टेबुलर फॉर्म ऑफ आर इज। आप देखिए 1 2 ज़ा 12 को दें, 12 2 6 ज़ा 12 3 4 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12, ये तमाम मल्टीप्लाई के 12 दे रहे हैं। सेम आपके पास ये भी 12 दे रहे हैं, ये भी आपके पास 12 है, तो ये भी आपके पास 12 है। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है, क्योंकि ये सारा आपके पास बड़ा है, तो आप ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। 10 है इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी है देन ए क्रॉस ए, यानी ए से ए में आप अगर ए और ए के दरमियान बाइनरी रिलेशन लिखेंगे तो उसमें कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, वो आपके पास p मल्टीप्लाई p, या आप उसे कह सकते हैं p स्क्वायर, ऑप्शन डी होगा। 10th है इफ़ एन ए इज़ इक्वल टू पी देन, अच्छा ये आपके पास 11 है इफ़ एन बी इज़ इक्वल टू टी देन द बाइनरी रिलेशन ऑफ इन ए क्रॉस बी, वो आपके पास टी मल्टीप्लाई टी या टी स्क्वायर होता है, तो आपके पास फार्मूले में आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर एन की जगह आप लिख सकते हैं 2 टी स्क्वायर, ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आपके पास है इफ़ आर इज़ इक्वल टू ए एफ एच एस एंड सेट एस इज़ इक्वल टू बी ई जे एन, देन फाइंड द नंबर्स ऑफ बाइनरी रिलेशन इन आर क्रॉस एस। ये तभी आप फाइंड आउट कर, इसके लिए सबसे पहले आपने आर और एस के दरमियान क्रॉस बाइनरी रिलेशन को फाइंड आउट करना है, जो कि इस तरीके से आपके पास आ गया है। 4 एलिमेंट्स इन सेट आर एंड 4 एलिमेंट इन सेट एस, तो 4 4 16, वी विल गेट 4 ऑर्डर्ड पेयर आफ्टर आर क्रॉस एस। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट पार्ट इसने आपको ये दिया फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन आर क्रॉस एस, कि आपने आर और एस में
बताना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताने हैं कि कितने आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि जब हम R और S को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। और नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन R क्रॉस S 2 रेज़ टू पावर n। अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर 16 है तो 2 रेज़ टू पावर n, ये आपके पास आंसर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम R क्रॉस S। आपको मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स के बाइनरी रिलेशंस हम आपको उसने बाउंड नहीं किया कि आपने कौन सा लेने, एनी 3, तो आप अपनी पसंद के कोई से भी जो है वो 3 बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो ले सकते हैं। तो मैंने ये 3 बाइनरी रिलेशंस लिए हैं। इसमें आप 2 ऑर्डर्ड पेयर लें, 3 लें, 5 लें, 7 लें, जितने आपका दिल चाहते हैं आप ले सकते हैं, अपनी पसंद से लिख सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने कंबाइन कर दिया। थर्ड ये था राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट R। और अब आपने एक रिलेशन लिया ए बी, मैंने एक रिलेशन लिया है ए बी एफ ई एच एन और एस जे। आप कोई भी बाइनरी रिलेशन ले सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ए एफ एच एन, ये आपके पास डोमेन, दे आर मेकिंग डोमेन बी ई एन जे, दे आर मेकिंग रेंज। सो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को मैंने कंबाइन कर दिया। रेंज ऑफ द रिलेशन इज बी ई जे एन और डोमेन भी आपके पास है। एंड योर डोमेन इज इक्वल टू सेट एस एंड योर रेंज इज इक्वल टू सेट डोमेन इज इक्वल टू सेट आर एंड रेंज इज इक्वल टू सेट एस। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपके पास आ रहा था क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू दी। अच्छा इसका फिफ्थ पार्ट है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर एंड रेंज इज इक्वल टू सेट एस। मैंने एक बाइनरी रिलेशन लिया, उसमें से आप फर्स्ट एलिमेंट ए एफ एच एस को कंबाइन करेंगे तो वो एस के इक्वल है। बी ई जे एन को आप कंबाइन लिखते हैं तो दे आर मेकिंग रेंज एंड इट इज इक्वल टू सेट एस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपने शेड करना है। आपको सिंपल उसने ए बी सी और 3 सेट्स उसने आपको दे दिए क्वेश्चन में, आपने अकॉर्डिंग टू द पार्ट उसे शेड करना है। अच्छा फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, इसमें आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप बी और सी में कंबाइन करें तो बी और सी में ये आपके पास सेट, ये आपके पास है सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। आप बी और सी में अगर केयरफुली देखें तो आपके पास सिर्फ ई कॉमन है, और बी और सी की अगर आप ए के साथ यूनियन लेते हैं तो सिर्फ ए में तो आपके पास आ रहा है ए, तो एज इट इज आएगा, साथ ये पार्ट आपके पास ई भी इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा सेकंड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी और सी में अगर आप कंबाइन करते हैं तो दोनों के सेट बी और सी दोनों सेट आपके पास आ जाएंगे। इसकी आप ए के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए का और इस पूरे इन दोनों में का सिर्फ ये पार्ट जो है सी और सिर्फ ये पार्ट जो है आपके पास कॉमन आएगा। अब इसकी जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें आपके पास है, पहले आपने बी और सी में कॉमन लेना है। बी और सी में कॉमन सिर्फ आपके पास ई था। अगर और ए में आपके पास देखें ए बी सी डी, सिर्फ ये 4 सेट, ये दे आर मेकिंग सेट ए में अब आपके पास ई नहीं है तो आप कुछ भी आप माइनस करें तो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये मैंने ग्रीन से शेड कर दिया। ये आपके आंसर को जो है शेडेड एरिया को शो कर रहा है। लास्ट का जो पार्ट है इसमें अब आप देखें, आपने पहले ए और बी की यूनियन फाइंड आउट करनी है। बी ए और सी की, ए और सी की ये तमाम यूनियन आपके पास आ जाएगी। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट सी और ये बी है। ये पूरा का पूरा ये ई को फिलहाल आप निकाल दें, दे आर ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी में का आपने बी के एलिमेंट्स को कट करना है। ए यूनियन सी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में भी हो। सो ये टोटली जो है बी सेट आपके पास एज इट इज जो है वो आ जाएगा, इसीलिए मैंने सेट बी को शेड किया।
क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। अच्छा स्टूडेंट, जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 3 सेट्स के दरमियान होती है। यूनियन के लिए ये होगी कि आपने 3 सेट्स की यूनियन फाइंड आउट करनी है, तो आपने बताना है कि वो इक्वल है, और 3 सेट्स का इंटरसेक्शन आप निकालेंगे, आप किसी भी तरीके से निकालें, आपका आंसर सेम आना चाहिए। इसने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया कि 2x सच दैट x बिलोंग्स टू एन x लेस दैन 20। तो 2x मीन कि आपने तमाम 2 के मल्टीपल्स हैं और लेस दैन 20। एन सेट स्टार्टेड फ्रॉम 1, तो 1 को आप 2 से दें, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 और ये आपके पास लास्ट में 18 आ रहा है। अब y है सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3, या आपने 3, 6, 18, 3 के टेबल 6 तक आपने लिख लिया है। फिर आपके पास सेट z आ रहा है। सेट z में आपने होल नंबर्स लिखने, यानी 6 का हम टेबल लिखना है लेस दैन 20। 6 1 ज़ा 6, 6 12 18, 4 में 24 है, तो सिर्फ ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। अच्छा, अब आपके पास आ रहा है पहली चीज़ जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहले आप y और z की यूनियन लें। ये आपके पास z है और ये आपके पास ये y और ये z, इन दोनों की यूनियन लेंगे तो ये सारा का सारा आ जाएगा। फिर इसकी x के साथ लेंगे तो कंबाइन, तीनों सेट जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे। तीनों में आपने कलर कर देना है, ये इस तरीके से तीनों में आपने कलर करना है। सेम आप y और z की यूनियन लेते हैं तो ये आपके पास आंसर आएगा, और इसी आंसर को अगर आप y के साथ लेते हैं तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में आप तमाम सेट्स को मिला के एक बड़ा सेट बना देते हैं, सेम आंसर आएगा। इंटरसेक्शन में चलते हैं तो पहले हम y और z में देखते हैं। y और z में सिर्फ 6, 12 और 18 कॉमन था, और अगर आप x की इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो भी आपके पास आंसर 6, 12 और 18 ही आता है, इसीलिए मैंने इसको शेड किया। अब x और y को कॉमन लें तो आपके पास आता है 6, 12 और 18, और अगर आप z के साथ लेते हैं तो z में भी आपके पास सिर्फ 6, 12 और 18 है। z ओवरलैपिंग हो गया, अंदर चला गया, तो आपके पास 6, 12 और 18 दोनों साइडों पे आप देख लें, आपका आंसर सेम होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू वेन डायग्राम। अच्छा स्टूडेंट, अब जब आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो आपके पास है अच्छा, अब आपके पास देखें P, Q, R तीनों सेट्स गिवन है। आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। बाहर हमने इंटरसेक्शन का साइन रखा है, अंदर हमने यूनियन का रखा है। जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हम P इंटरसेक्शन को Q के साथ और फिर P इंटरसेक्शन को हम R के साथ करेंगे, यूनियन हमारी बाहर आ जाएगी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आता है P इंटरसेक्शन Q यूनियन R। Q और R में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसकी यूनियन एज इट इज़ ये दोनों सेट्स आ रहे हैं, और इनकी अगर आप P के साथ लेते हैं तो सिर्फ C, D, E कॉमन आता है, इसलिए मैंने इस एरिया को शेड कर दिया। अब हम राइट हैंड की बात करते हैं। राइट हैंड में पहले Q और P और Q की, P और Q दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं थी, इसीलिए ये एज इट इज़ आए हैं। फिर हम P और R में कॉमन लेते हैं। P और Q में अगर हम कॉमन लेंगे तो C, D, E हमारे पास कॉमन आता है। तो अगर हम इसकी यूनियन भी बनाएंगे तो आपके पास C, D, E की यूनियन एम्प्टी सेट के साथ बनाते हैं तो C, D, E आता है। दोनों साइड्स पे देख लें, आपका आंसर सेम है, तो ये हैंस प्रूव्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास कुछ डेटा गिवन है, जैसे आपके पास नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट ए 60 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में 48 है, ए इंटरसेक्शन बी 20 है, और आपके पास एन यूनिवर्सल सेट जो है वो 19, उसमें 90 एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं जो यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, उसमें 90 एलिमेंट्स है। फिर हमने ए और बी में ओवरलैपिंग की, जो कॉमन था वो हमारे पास 20 था, हमने 20 को मेंटेन कर दिया। उसने आपको क्लियर कट कहा है कि आपके पास बी में जो थे 48 एलिमेंट्स है।
अब 48 में से 20 को माइनस कर दें तो आपके पास जो प्योर बी के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 28 होंगे। सिमिलरली सेट ए में 60 एलिमेंट्स थे और इनमें से 20 कॉमन थे, तो 20 को माइनस कर दें तो रिमेनिंग आपके पास 40 है। अब 40 और 20 को प्लस करें 60 में 28 को प्लस करते हैं तो आपके पास 88 आता है, तो 2 रह जाते हैं, तो 2 जो है वो आउटसाइड में आप लिख देंगे, तो ये टोटल आपके पास 90 कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में भी यही है। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है वो 34 है, बी में 52 है, जो यूनियन है वो 60 की है और उसमें आपके पास 84 है। सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। कॉमन एलिमेंट का जो ओवरलैपिंग के लिए फार्मूला वो ये नंबर ऑफ सेट ए एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी और ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी को हम माइनस कर देंगे। तो 34 ए में थे, 52 बी में थे, जो दोनों में कंबाइन थे वो 60 थे। इन दोनों को प्लस किया, 86 में से 60 को माइनस करें तो 26 आता है। इसका मतलब ये था कि जो आपके पास कॉमन आ रहे, ये मैं शेड कर रही हूँ, ये ए इंटरसेक्शन बी में 26 चले गए। अब 34 में से आप यहाँ से देखें, 34 में से 26 माइनस करें तो 8 रह जाता है, जो प्योर सेट ए के एलिमेंट्स है। अब सेट बी में 52 कह रहा है, 52 में से 26 को माइनस करें तो 26 रह जाते हैं। अब आप इनको प्लस करें, 26 प्लस 26 52 में आप 8 को प्लस करते हैं तो 60, तो टोटल 85 थे, तो यहाँ पे रिमेनिंग आपके पास 25 रह जाएगा। तो ये जो इस तरीके से जब आप वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, शेड करेंगे, तो ये सारे आपके डेटा को जो है मेंशन कर रहे थे। यही आज का क्लास वर्क था। थैंक यू।